कल आखिरी चरण का मतदान होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना कर रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। आखिर इस साधना के पीछे की सियासत क्या है, ये समझने के लिए हम लोगों के पास पहुंचे हैं। 6 चरणों का चुनाव खत्म हो गया, कल 7वें चरण का है और अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया 7वें चरण का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना करने के लिए कन्याकुमारी चले गए। विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि मोदी जी डर गए। प्रधानमंत्री जी डरे नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी तो कई चुनाव देखे हैं। मोदी जी जो है वह पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। प्रचार प्रसार थम गया। इस वास्ते वह जो कन्याकुमारी अपना जाकर के मौन धारण कर लिए 45 घंटे का जो है, इस पर विपक्ष को कोई कटाक्ष नहीं करना चाहिए कि मोदी जी डर गए। 7वें चरण की तस्वीर किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से 6 चरण का मतदान हो चुका है और कल 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पूरे देश से इंडिया गठबंधन से परास्त हो चुके हैं। इस वजह से मोदी जी ने जितनी सभाएं की, जितने भाषण दिए, टोटल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा एक भी मुद्दे पे कभी मोदी जी ने विकास की, नौजवान की, किसान की बात नहीं करी। अब मोदी जी जहां पहुंच गए हैं वही उनके लिए रास्ता है और उनको अब वहीं बैठना भी है। इस तरीके से, क्योंकि अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है। झूठ इतना बोला जाता है कि जितनी सीमा होती है, लेकिन मोदी जी ने सारी सीमाएं तोड़ दी। न देश के किसान के लिए कुछ किया, न नौजवान के लिए किया, न रोजगार के लिए किया। अगर अपनी बातों पे मोदी जी अड़े रहते, क्योंकि उन्होंने बात कही थी कि मैं साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। 10 साल उनका प्रधानमंत्री का काल हो गया, 20 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। इस वजह से दूसरी तरफ उन्हीं की कैबिनेट के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, मोदी जी की बातों को जुमला कहता है। उसी वजह से देश की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी जैसे वो जुमला कहते हैं, इसी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र बनाएगी। और मोदी जी ने तो पहले ही तय कर लिया था। इसी वजह से मोदी जी कन्याकुमारी में जाकर के 45 घंटे का अपने धार्मिक कार्य में लग गए हैं। तो अब उनको यही करना है, क्योंकि पूरे चुनाव में भी मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान किया है। भाजपा को पिछले 6 चरणों में सफलता मिली और 7वें चरण में दिखाई पड़ रही है, इसके लिए कि कोई और विषय? नहीं, देखिए, एक आस्था अपनी जगह पर है, ठीक है, ये उनका पर्सनली मामला है, क्योंकि पूजा और इसको सभी को अधिकार है। और मौन व्रत हो गए हैं, वो एक अलग चीज़, वो एक अलग मुद्दा हो गया। मगर जो अब की जो इलेक्शन हुआ है, हमारी बात समझ, वो बेरोजगारी पे हुआ है। और इलेक्शन अब की ना जात वात पे, ना किसी बात पे, वो बेरोजगारी पे हुआ है। और आप देख लीजिएगा 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जो जितना नौजवान जो बच्चे पढ़े हैं और जो संविधान बदलने की बात जैसे आई है, तो इस पे आपके इलेक्शन, आपकी किसी जात वात पे या किसी पे इलेक्शन, आपकी जो भी। और एक बात समझ लीजिए, ये अब पब्लिक भी समझ चुकी है, तो अब जो है हर 5 साल पे सरकार को बदल देना चाहिए। इसलिए इससे एक फायदा ये होगा कि जो नौजवान हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, भाई बेरोजगारी बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो इसलिए अब 4 जून का जो रिजल्ट होगा बहुत महत्व होगा। और पब्लिक जिसको चाहे, पब्लिक ने जो है वोटिंग की है। अब क्योंकि नेताओं ने मुद्दे पे नहीं, मेन मुद्दा है बेरोजगारी। हर बार जाति धर्म पर ही मतदान होता है, मुद्दा हरदम बेरोजगारी होता है, लेकिन जब मतदान होता है तो जाति धर्म आती है। इससे पहले कौन सा ऐसा चुनाव हुआ इसमें जाति धर्म? आप समझ लीजिए, यही 10 सालों में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। आप समझ लीजिए, आप उठा के देखिए, सारे विभाग में सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये आप बताइए, जो बच्चे पढ़े लिख गए हैं, 8 और 10 हज़ार की नौकरी में क्या लोगों का भला होगा? नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? आप समझ लीजिए, आप 12,000 10,000 में आदमी का क्या होता है? आज जो बच्चा पढ़ा लिखा है, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, ग्रेजुएशन है कर रहा है, डिप्लोमा किया है, वो किया है, वो 8-10 हज़ार की नौकरी करके क्या करेगा? क्या वो अपनी खर्चा करेगा या बच्चे? और जब से नौकरी बेरोजगारी हुई है, बच्चों की शादी नहीं हो पाए, क्योंकि वो लड़के जो सोच रहे मैं अपना खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ, तो इसीलिए शादी भी नहीं हो रही है। ठीक है।